हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपके साथ अपन डिस्कस करते हैं राजस्थान एनएचएम जो फार्मासिस्ट जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को आया था। अभी उसकी ऑनलाइन डीबी होगी, फिर ऑफलाइन डीबी होगी। सो उसके लिए जो उन्होंने एक लिस्ट निकाली है कैंडिडेट्स की सिलेक्टेड, सो उस लिस्ट में उन्होंने कट ऑफ जरूर नहीं बताई है आरएसएसबी ने कि कितनी कट ऑफ आपकी रहेगी, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट डाल दी है कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड, जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं कैंडिडेट्स को, जिसमें से आगे वो फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है। सो पिछली वीडियो में हमने, आप इसी चैनल पर पिछली वीडियो देख सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। सो हमने कैटेगरी वाइज इनकी एक लिस्ट निकाली है कि थोड़ा सा बच्चों को ये लगे कि कौन कौन उसमें सेफ में है और कौन कौन रिस्क पर है। ठीक है, और किसका 50-50 है। सो सबसे पहले उसमें हमने 3 लिस्ट टाइप बनाई है कैटेगरीज में। जैसे फर्स्ट जो कि लगभग 99.9% वो सिलेक्टेड है, मीन्स सेफ कैटेगरी में है। सेफ कैटेगरी ये हो गई कि जैसे जर्नल की सीट्स हैं, जर्नल की सीट सबसे पहले फिल होती है क्योंकि ओपन कैटेगरी है। अब ओपन कैटेगरी में कोई बंदा आपका किसी अन्य कैटेगरी से है, यदि वो जर्नल कैटेगरी के कट ऑफ जितने मार्क्स ले आता है या टॉप लिस्ट में जो उनकी टॉप 143 है उसमें चला जाता आता है, सो वो अपनी कैटेगरी छोड़कर जर्नल वाली सीटों को फिल कर देगा। लेकिन यदि उसका एज क्राइटेरिया जर्नल वाला नहीं है, वो अपनी कैटेगरी की रिलैक्सेशन एज में लेके आया है या किसी अन्य कारणवश वो अपनी कैटेगरी के बलबूते ही वो एलिजिबल हुआ है, ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो जर्नल में नहीं जाएगा। सो जिसका फायदा जर्नल वालों को हो जाएगा कि वो अपनी कैटेगरी में रह जाएगा और जर्नल वालों की एक सीट और बढ़ जाएगी, और खुद की कैटेगरी जो है उसको इसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो जर्नल में नहीं गया तो खुद की कैटेगरी की एक सीट उसने भर दी। सो इस टाइप से अपन वो 50-50 हमने डाला है कि यदि ऐसे उथल पुथल होती है तो कैंडिडेट्स रिस्क पर है। उसके अलावा थर्ड नंबर पर हमने जो कैटेगरी हर वीडियो में डालते हैं वो हमारा है कि जिनको लक की नीड है और जो किस्मत के भरोसे हैं, इसलिए क्योंकि यदि सीट बढ़ जाती हैं और यहाँ वेटिंग लिस्ट निकलती है, कुछ ज्वाइन नहीं करते या किसी अन्य कारणवश उनको चांस मिल सकता है जो उससे बिलो लिस्ट में है। ठीक है। सो आज अपन मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से मेल कैंडिडेट्स इसमें अपनी कैटेगरी में कैसी पोजीशन पर है। सबसे पहले एसटी कैटेगरी के मेल्स। सो जितने भी एससी कैटेगरी के मेल्स का लिस्ट में नाम है वो सारे के सारे मेल गर्ल्स फीमेल गर्ल की तरह सिलेक्टेड है। ठीक है। सो फीमेल भी एसटी वाले जितने उनका लिस्ट में नाम है वो सारी सिलेक्टेड है, और जो मेल लिस्ट में नाम है वो सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। ठीक है। अब उसके बाद अपन सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, मेल एससी कैटेगरी। मेल एससी कैटेगरी में 646 रैंक 168 मार्क्स, यहां तक जो बच्चे आ रहे हैं इस रैंक तक वो लगभग सिलेक्टेड है, सेफ पोजीशन में है। अब उसके बाद जो आ रहे हैं 660 रैंक 163 मार्क्स, ये 50-50 है। फिर वही यदि कोई कैटेगरी वाइज एससी का बच्चा एससी में ज्यादा रह जाते हैं तो इनको उसका नुकसान होगा, और यदि सारे के सारे जर्नल में चले जाते हैं अपर रैंक वाले, सो फिर ये फायदे में आ सकते हैं और इनको मौका मिल सकता है। और 660 रैंक के कोई नीचे जो एससी कैटेगरी का बच्चा है उसको लक की बहुत बहुत जरूरत है और वो रिस्क पर है। किस्मत साथ दे तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, सो उनको किस्मत की और लक की जरूरत है। ये हो सकता है सीट बढ़ जाएंगी क्योंकि सीट्स बहुत वैकेंट पड़ी हैं, इस भर्ती में भी खूब सीटें वैकेंट जाएंगी कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरीज की। सो उस हिसाब से ये जो नीचे की कैटेगरी के बच्चे हैं वो सारे के सारे रिस्क पर हैं। ठीक है। सो ये हमने मेल एससी कैटेगरी आपको बता दिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एमबीसी मेल। एमबीसी मेल की 541 रैंक मींस 186 मार्क्स वाले इसमें सेफेस्ट
मोड में है, वो सेफेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन उसके नीचे जो दो बच्चे हैं 542 और 593 रैंक वाले, ये दोनों का सिलेक्शन 50-50 है इनके। फिर वही दिक्कत कि कैटेगरी वाइज आप एज रिलैक्सेशन यदि उन्होंने लिया है या किसी और भी कारण उन्होंने अपनी कैटेगरी का फायदा उठाया बच्चों ने, और सारे के सारे बच्चे ही आपके उसी कैटेगरी को यूज कर रहे हैं, एमबीसी को जर्नल में नहीं पहुंच पा रहे, सो आपके इन बच्चों को उसका नुकसान हो सकता है। और यदि रहते हैं वो जर्नल में जाते हैं तो इसका बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, सो ये किस्मत के सारे भी इनकी जॉब जो है वो है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस मेल की। ईडब्ल्यूएस मेल जो है ये 334 रैंक और 203 जिसके मार्क्स हैं वहां तक ये लगभग सेफ हैं बच्चे पूरे के पूरे। ठीक है, सो इसके नीचे जो बच्चे हैं 396 रैंक वाले 197 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, ये 50-50 है इनका चांसेस कि किस्मत की इनको भी जरूरत है। और यदि वही उथल पुथल होती है, बच्चे ज़्यादा जर्नल में नहीं जा पा रहे, तो इनको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और ये रह सकते हैं। और यदि किस्मत ने साथ दिया तो इनका भी चांस बन सकता है। और इनसे नीचे 396 रैंक के नीचे कोई भी ईडब्ल्यूएस का मेल है, वो सारे रिस्क पर हैं। ठीक है, और उनको लक की जरूरत है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन ओबीसी मेल की। सो ओबीसी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 262 रैंक और 211 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, वो 99.99% सिलेक्टेड है, वो सेफ पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन उससे नीचे जो रैंक्स हैं जैसे 300 रैंक तक 206 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, ये 50-50% इनके चांसेस हैं। ठीक है, अब उसके नीचे यदि कोई जो 300 रैंक के नीचे कोई बच्चा है, कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट्स, उन सभी को वो सारे रिस्क पर हैं और उनको लक किस्मत की आवश्यकता है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं मेन कैटेगरी की, जर्नल की। सो जर्नल मेल में 230 मार्क्स 138 रैंक वाला बच्चा 99.99% सिलेक्टेड है। उसके नीचे वाले जो हैं वो आप देखो 159 रैंक 227 मार्क्स और उसके बाद 197 रैंक 221 मार्क्स, इनके 50-50% चांस है। और बहुत बड़ा इनका वो कारण बनेगा कितने बच्चे अपनी एज क्राइटेरिया वाले या किसी और कारणवश वो अपनी कैटेगरी छोड़कर जर्नल में आते हैं। यदि वो कम बच्चे जर्नल में आ पाते हैं और अपनी ही कैटेगरी में ही वो रह जाते हैं, सो इन बच्चों का फायदा हो सकता है उस चीज में। 159 रैंक से लेके 197 रैंक वाले बच्चे जो 221 मार्क्स हैं जर्नल मेल की। सो इस टाइप से अपन ने उसके नीचे जो 214 रैंक से नीचे जो भी बच्चे हैं वो सारे रिस्क पर हैं और उनको लक की बहुत बहुत जरूरत है। सो हमने इस पूरी कैटेगरी वाइज ये वीडियो बनाई है कि कौन कौन इसमें सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक है, कौन सिलेक्शन से दूर है और कौन सिलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा दूर है और उसको बहुत ही ज़्यादा लक की आवश्यकता है। जो हमने 99.99 बोला है वो सारे सिलेक्शन के बिल्कुल पास है। जो 50-50 बोला है वो सिलेक्शन से दूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद जो हमने बोला है बिलो रिस्क वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। उनको तो कोई किस्मत या कोई कैसी किस्मत आए उनकी और उनका नंबर आ जाए, उनको बहुत सख्त जरूरत है लक की। ठीक है, सो ये हमने इस वीडियो में पूरा आपके साथ डिस्कस किया है। हर कैटेगरी वाइज, चाहे वो जर्नल की हो चाहे वो ओबीसी की हो, हर कैटेगरी वाइज हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है इस वीडियो में। ईडब्ल्यूएस मेल, एमबीसी मेल और मेल एससी कैटेगरी और मेल एसटी कैटेगरी, और ये पूरे का पूरा हमने प्रोसेस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिसने भी एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दिया था और जिसका इस लिस्ट में नाम है। ठीक है, धन्यवाद।